हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र, आपके सामने मानव नेत्र का डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं नेत्र का कौन सा भाग कहाँ पर है और इस डायग्राम को अपन एक एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम के अंदर जो भी भाग है उस प्रत्येक भाग का अध्ययन करेंगे, उस भाग को समझेंगे कि वो भाग क्या कार्य करता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमारी आँख है, वो आँख क्या है? एक गोलाकार भाग है। एक क्या है? गोलाकार भाग है और यह अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा इस दुनिया के अंदर जो प्रत्येक वस्तु है उस वस्तु का अपन को ज्ञान होता है। किसके द्वारा? आँख के द्वारा। अब देखिए, जो हमारी आँख है, अगर इसकी व्यास की बात की जाए, किसकी बात की जाए? इसकी व्यास की बात की जाए तो 2.5 सेंटीमीटर क्या है? एक 2.5 सेंटीमीटर का एक गोलाकार अंग है और जिसके द्वारा हम प्रत्येक वस्तु का ज्ञान करते हैं। उसका रंग कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, ये सारा का सारा जो मैटर है वो किसके माध्यम से ज्ञान होता है? आँख के माध्यम से ज्ञान होता है। देखिए, जो हमारी आँख है, इस आँख की बाह्य संरचना के रूप में 3 प्रकार की परत पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 3 प्रकार की परत, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे बाहरी परत कौन सी है? श्वेत पटल, जैसे अपन स्कल थेरेपी कहते हैं। तो आँख की सबसे बाह्य परत कौन सी है? श्वेत परत। और ये होती कैसे है? श्वेत होती है। कैसी होती है? श्वेत होती है। देखिए, अपारदर्शी परत है। कैसी परत है? अपारदर्शी। तो अपन कह सकते हैं कि आँख के सबसे बाहरी भाग की ओर पाई जाने वाली एक अपारदर्शी झिल्ली नुमा परत क्या कहलाती है? श्वेत पटल कहलाती है। देखिए, श्वेत पटल सबसे बाहरी पटल, और श्वेत पटल के नीचे वाली कौन सी परत है अपनी? रक्त पटल, जिसे अपन क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। और यह रक्त पटल क्या करती है? जो हमारा रेटिना है, जो हमारी दृष्टि पटल है, इस दृष्टि पटल को क्या करती है? ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी पटल के द्वारा किया जाता है? रक्त पटल के द्वारा किया जाता है। और जो रक्त पटल है, यह आँख के अंदर जो भी एक्स्ट्रा जो प्रकाश है उस प्रकाश का अवशोषण भी इस रक्त पटल के द्वारा किया जाता है, ताकि प्रकाश का परावर्तन है वो नहीं हो। ठीक है, तो अपन एक एक भाग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल कहाँ पर पाई जाती है? आँख का सबसे बाह्य आवरण जो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। तो अपन कह सकते हैं नेत्र का सबसे बाह्य आवरण जो अपारदर्शी कैसा होता है? अपारदर्शी श्वेत रंग का होता है। वो अपनी कौन सी परत है? श्वेत पटल है। ध्यान दीजिए, इस श्वेत पटल के आगे या श्वेत पटल के मध्य भाग में जो उभरी हुई संरचना, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, जो उभरी हुई भाग है ये अपना क्या है? कॉर्निया है। और इस कॉर्निया के द्वारा ही आँख के अंदर प्रकाश है वो प्रवेश करता है। तो दूसरी अपने पास में कौन सी परत है? रक्त पटल। दूसरी कौन सी परत है अपने पास में? रक्त पटल। बात करते हैं रक्त पटल के बारे में, तो अपन कह सकते हैं कि श्वेत पटल के नीचे पाई जाने वाली एक झिल्ली नुमा संरचना क्या कहलाती है? रक्त पटल कहलाती है। यह पारदर्शी झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? पारदर्शी, जो दृष्टि पटल को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो अपन कह सकते हैं रक्त पटल श्वेत पटल के नीचे पाई जाने वाली एक झिल्ली नुमा परत क्या कहलाती है? रक्त पटल कहलाती है। देखिए, यह परत क्या कार्य करती है? दृष्टि पटल को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करेगा। तो यह दृष्टि पटल को ही अपन क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, जहाँ पर
किरणें क्या होती है, फोकसित होती है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। तो यह दृष्टि पटल को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है एवं इसी के साथ साथ ये क्या करती है, आँख के अंदर एक्स्ट्रा जो प्रकाश है उस प्रकाश का भी क्या करती है, अवशोषण करती है। एवं यह आँख के भीतरी प्रकाश का अवशोषण क्या करती है, भीतरी प्रकाश का अवशोषण भी करती है, ताकि प्रकाश का परावर्तन न हो, ताकि प्रकाश का परावर्तन न हो। तो ये किसकी बात होगी अपने पास में, रक्त पटल की। तीसरी कौन सी पटल है अपनी, दृष्टि पटल, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेटिना भी कहते हैं। तो देखिए तीसरी परत के बारे में बात करते हैं हमारी पहले अपन तीनों परतों के बारे में बात करते हैं, फिर कॉर्निया होगा, लेंस होगा, कासाबदरो है, पुतली है, परितारिका है, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो हमारी दृष्टि पटल है, ये देखिए जो अंदर वाली परत है, कौन सी परत है, दृष्टि पटल है। और दृष्टि पटल पर क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया और लेंस से अपवर्तित होती है तो उन प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। कहाँ पर बनता है, रेटिना, जिसे अपन क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि रक्त पटल के नीचे पाई जाने वाली परत, जहां पर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात फोकसित होती है। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होती है तब ये कहाँ पर मिलती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हमारे दृष्टि पटल पर बनता है। और दृष्टि पटल पर क्या पाई जाती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, और ये प्रकाश मिलते ही एक्टिव हो जाती है और एक विद्युत सिग्नल के तौर पर कार्य करती है। और उसके द्वारा ये यहाँ से जो सिग्नल है उस सिग्नल को प्रकाश नाड़ी के द्वारा मस्तिष्क में ले जाने का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात फोकसित होती है तो दृष्टि पटल पर कुछ दृष्टि पटल पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, विद्युत सिग्नल के उत्पन्न करती है। और इस विद्युत सिग्नल के द्वारा जो हमारा प्रकाश है, जो अपना प्रतिबिंब बना है, उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है। तो उनसे अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो दृष्टि पटल के द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल के रूप में कहाँ भेजा जाता है, मस्तिष्क को भेजा जाता है। किसके द्वारा, इस प्रकाश नाड़ी की सहायता से उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क द्वारा भेजा जाता है। और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को क्या करता है, सीधा करता है। मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करके हमें उस वस्तु के बारे में ज्ञान करवाता है। तो ये अपने बारे में
किसकी बात होगी? दृष्टि पटल की। आगे दोस्तों अपने 3 परत, श्वेत परत, रक्त पटल और रेटिना या दृष्टि पटल के बारे में बात की। आगे अपन बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कॉर्निया। देखिए कॉर्निया कॉर्निया क्या है? सबसे बाहरी परत कौन सी है? श्वेत पटल। तो श्वेत पटल के मध्य भाग जो उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपना भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। तो अपन इसको लिख सकते हैं श्वेत पटल के मध्य भाग की ओर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। देखिए कॉर्निया से ही हमारे आंख में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? कॉर्निया से ही। तो अपन लिख सकते हैं कॉर्निया से प्रकाश किरणें, कॉर्निया से प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। तीसरी बात, जब नेत्र का दान किया जाता है तो नेत्र दान के अंदर आंख का कौन से भाग का प्रयोग होता है? तो वो अपना है कॉर्निया। तो नेत्र दान के समय नेत्र दान में आंख के केवल कॉर्निया भाग का दान होता है। तो नेत्रदान के समय आंख के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। अपन एक व्यक्ति की डेथ के 6 घंटे पश्चात, कितने घंटे बाद तक? 6 घंटे तक अपन उस नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये होगी अपने पास कॉर्निया। आगे देखिए दोस्तों, जो मैंने रेड कलर का जो ये बनाया है, ये क्या है अपने पास में? परितारिका। क्या है? परितारिका। तो अपन लिख सकते हैं परितारिका क्या है? परितारिका कॉर्निया के अंदर पाई जाने वाली एक प्रकार की मांसपेशियों की संरचना क्या कहलाती है? परितारिका कहलाती है। संभवतः इसका जो नॉर्मल से जो रंग होता है वो काले रंग की होती है, और परितारिका के बीच में जो आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को अपन क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इस छिद्र को अपन क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली अपने शरीर का, आँख का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, और आगे अपन बात करेंगे पुतली के बारे में। देखिए परितारिका कॉर्निया के पीछे पाई जाने वाली मांसपेशियों की संरचना क्या कहलाती है? अपनी परितारिका कहलाती है। इसका रंग है वो कैसा होता है? नॉर्मल से ये काले रंग की होती है। दूसरी बात अगर करें तो परितारिका के बीच में जो छिद्र होता है उस छिद्र को अपन क्या कहते हैं? ये छिद्र है, इस छिद्र को अपन कहते हैं पुतली। तो परितारिका के बीच में पाए जाने वाले छिद्र को परितारिका के बीच में पाए जाने वाले छिद्र को अपन क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ध्यान दीजिए, पुतली आंख का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। पुतली क्या है? पुतली परितारिका के बीच में, परितारिका के बीच में पाए जाने वाले छिद्र को अपन क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ध्यान दीजिए, पुतली क्या करती है? आंख के अंदर
आने वाले प्रकाश का नियंत्रण करती है। क्या करती है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण। देखिए ये नियंत्रण किस प्रकार करती है। अगर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है, अगर प्रकाश क्या है ज़्यादा है, तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। पुतली का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर प्रकाश कम है, अगर प्रकाश क्या है कम है, तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है? पुतली के द्वारा। तो यह क्या करती है? परितारिका के बीच में पाए जाने वाले छिद्र को अपन क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ये होगी पुतली की परिभाषा। दूसरी बात, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण करती है। कौन करती है? पुतली। क्या होता है पुतली के अंदर? जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो तो पुतली का आकार छोटा, या अपन कैसे, जब अपन धूप में होते हैं तो प्रकाश ज़्यादा होने पर पुतली का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा। दूसरी बात, प्रकाश कम होने पर पुतली का आकार कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ताकि प्रकाश है वो आसानी से आंख के अंदर प्रवेश कर सके। यही कारण है जब हम धूप से साया के अंदर प्रवेश करते हैं या प्रकाश से अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो अपन को कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। वो यही कारण है, जब पुतली का आकार छोटा था तो उस पुतली के आकार को बड़ा होने में क्या लगता है? समय लगता है। इस कारण ही थोड़ा सा अपन को प्रोसेस होता है। आगे देखिए, दो प्रकार के अपने पास में द्रव है। एक लेंस है। लेंस और कॉर्निया के बीच में किस प्रकार का लिक्विड पाया जाता है? उसे अपन कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। और जलीय द्रव है वो एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करता है, एक प्रकार का दबाव बनाए रखता है, ताकि आंख है वो कैसी बनी रहे? गोल बनी रहे। किसके द्वारा? जलीय द्रव के द्वारा। देखिए ये हमारा क्या है? लेंस है। सारा काम लेंस से ही हो रहा है। लेंस क्या कार्य करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकसित करने का कार्य कौन करता है? लेंस करता है। हमने पहले उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और इस उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क क्या करता है? सीधा करता है, फिर हमें उस वस्तु का ज्ञान करवाता है। तो देखिए, लेंस मांसपेशियों से निर्मित एक प्रकार का उत्तल लेंस आंख में पाया जाता है। और यह लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को दृष्टि पटल पर फोकसित करने का कार्य करता है। देखिए, जो ये कासाब द्रव है, लेंस और दृष्टि पटल के बीच में पाए जाने वाले लिक्विड को अपन क्या कहते हैं? कासाब द्रव करते हैं। और ये भी एक आंख के जो आकार आकृति उसको बनाए रखने में क्या है? सहायक है। यह पारदर्शी द्रव है। यह भी एक प्रकार का पारदर्शी द्रव है। तो ये तो अपने पास में होगी आंख की संरचना के बारे में, इसके अंगों के बारे में जानकारी। आगे अपन बात करते हैं आंख की संवेदन क्षमता, आंख का निकट बिंदु, आंख का दूर बिंदु, दृष्टिप्रास, इसके अंदर किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बात करते हैं।